नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बी पॉजिटिव आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक में। और शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों से। आज का हमारा डाटा ये कहता है कि 20 करोड़ का जो लैंडमार्क था वो हम क्रॉस कर चुके हैं वैक्सीनेशन में। 20 करोड़ 6 लाख लोगों को करीबन उससे ज़्यादा को वैक्सीनेशन की 1 या 2 डोज लग चुकी हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि इस बार हमारे पास जो एक्टिव केसेस और जो न्यू केसेस आए हैं वो क्लोज टू 2 लैक्स हैं। 2 लाख के करीब केसेस रहे और ठीक होने वाले केसेस जो हैं वो 3 लाख के करीब रहे। तो ये पॉजिटिव जो है और जो ठीक होने का रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो क्लोज टू 90% पहुँच गया है। 88% के अराउंड अब हमारा ठीक होने का रेट आने लगा है एंड दैट इज़ वेरी गुड। अगर हम इसको डाटा के हिसाब से बोलें तो हम सेकेंड वेव के पीक को क्रॉस कर चुके हैं एंड वी आर इन द डिक्लाइनिंग फेज एंड होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स हम लोग इससे पूरी तरह बाहर होंगे। लेकिन फिर प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन हमेशा बनाए रखना है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ आज शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन। आज हम बात करते हैं म्यूकर की, जैसे ब्लैक फंगस। अभी इस टाइम पर मीडिया में व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा इस वर्ड को कह दिया गया है कि हर जगह सिर्फ लोगों को यही लग रहा है कि ब्लैक फंगस है सारे में। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, फिर येलो फंगस भी किसी ने बोला कि वो भी आ गई है। बेसिकली इससे रिलेटेड क्या वाकई में सच्चाइयाँ हैं और क्या भ्रांतियाँ हैं, यानी कि क्या चीज़ें हैं जो हमें वाकई में देखनी चाहिए। क्योंकि बीमारी तो है, ये तो है, लेकिन ऐसी भी बीमारी नहीं है कि जिससे डर के मारे हमें ना सब हर चीज़ को ब्लैक फंगस समझने लगें। तो कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, पहले तो ये जाने कि ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस है। फंगस जैसे हम काला मोल्ड देखते हैं जो हमारे खाने की चीज़ों पे आ जाता है, उसी की प्रजाति की एक अलग स्पीशीज़ जो कि नॉर्मली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। तो मैं दोबारा ये बात बोलूँगा कि नॉर्मली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जैसे महामारी या कोविड की तरह कोई एक अलग बीमारी पैदा हो गई जो पहले कभी नहीं थी और हम इससे अनजान हैं। ऐसा नहीं है। ये बीमारी, जैसे मैं एक ईएनटी डॉक्टर हूं तो मैंने ये बीमारी बहुत सारे मरीजों में इससे पहले भी देखी है। हम ज़्यादा क्यों देख रहे हैं उस पर मैं आऊँगा। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस जो मैं चूंकि एक ईएनटी सर्जन हूँ, ईएनटी डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं जो ये सिंपल परेशानी लेके आते हैं कि नाक की परेशानी है, साइनसिस की परेशानी है। तो अगर हम इस बीमारी को देखें तो मेरे पास ऐसे आने वाले मरीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे पास मरीज़ आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हल्की सी सूजन लग रही है मुझे गालों पर, मेरे सिर में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा है, मेरी नाक बंद है, मेरी नाक बह रही है, मेरा गला ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नाक सूखी रहती है या नाक भरी भरी रहती है। तो क्या ये ब्लैक फंगस हो सकता है? क्या ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं? दोस्तों, सिर्फ ये सारी परेशानियां ब्लैक फंगस को निर्धारित नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों की वजह से आप कहने लगें कि आपको ब्लैक फंगस हो गया है। समझना ज़रूरी है, इस चीज़ को देखना ज़रूरी है, पर डरना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक परेशानियां अगर आपको होती हैं तो हम ये मानेंगे कि सोचने की ज़रूरत है। जैसे बहुत तेज़ दर्द होता है आपकी नाक के दोनों साइड या किसी एक साइड पर, बहुत तेज़, और मेरा मतलब बहुत तेज़ से न्यूरोजेनिक पेन यानी कि नसों का दर्द से है, जो काफ़ी तेज़ होता है, नॉर्मल दर्द से ज़्यादा। डिफाइनेबल स्वेलिंग है यानी कि सूजन है जो दिख रही है, ऐसा नहीं है कि लग रहा है मुझे कि सूजन आ रही है, ऐसा नहीं। डिफाइनेबल सूजन है, स्वेलिंग है, तो लालपन आ रहा है अगर गाल पर, तो दांतों में वाकई में तेज दर्द हो रहा है, तो
झंझनाहट और तेज झंझनाहट है एक साइड में कई सारे दांतों में तो सिरदर्द बहुत ज़्यादा तेज है जिससे उल्टियां आना या उल्टी जैसा फील होना लग रहा है तो नाक बहुत ज़्यादा बंद है या नाक से खून आ रहा है, नाक साफ करने में। खून का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज़ोर से सिनका और आपको थोड़ा सा एक लगा कि नहीं जी थोड़ा सा मेरे नाक से कुछ आया, वो नहीं, नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप एक अंदेशा कर सकते हो कि हाँ आपको ऐसी कोई परेशानी है और उस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। हालांकि कोई भी परेशानी आपको लगती है डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, अननेसेसरीली ट्रीटमेंट पर या फिर डर के कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है या अपने आप से जांचें कराने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं, ईएनटी डॉक्टर जो भी आपके पास है या फिजिशियन जो इन चीज़ों को देख रहे हैं जो भी आपके पास है उसके पास जाएं और ये कंफर्म कराएं कि क्या परेशानी है, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। किन लोगों को ब्लैक फंगस हो सकता है वो जानना ज़रूरी है, लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि नई आई है या नई पैदा हो गई है। ये एक पुरानी बीमारी है जो पहले से थी और ये इस फंगस से होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मली रहती है। अब वो इन फंगस जो है वो अगर हमारे सिस्टम में यानी कि सिस्टम में सबसे कॉमनली नाक में साइनसेस में पहुंच रही है और हमारे शरीर की उससे लड़ने की क्षमता कम है तो ये मैनिफेस्ट कर जाती है कुछ परेशानियों के साथ। ये परेशानियां जो मैंने अभी आपको गिनाई उनमें से कोई सी भी या कई सारी हो सकती हैं। उस केस में हमें दिखाने की ज़रूरत या इसकी ओर देखने की सोचने की ज़रूरत पड़ती है। फंगस नॉर्मली जो प्रेजेंट रहती है वो हमें क्यों परेशान नहीं करती, वजह हमारी इम्यूनिटी यानी लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है जिसकी वजह से हम इससे लड़ लेते हैं और ऐसी बहुत सारी बीमारियों से लाखों तरीके के कीटाणु वायरसेस बैक्टीरिया फंगस एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं और हम उन सब से लड़ते भी रहते हैं। परेशानी कहाँ आती है, जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है यानी लड़ने की ताकत कम हो जाती है। वो कहाँ होती है? एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने देखी, जैसे कई सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें एक आ गया स्टेरॉइड का यूज़। दोस्तों स्टेरॉइड के यूज़ से फंगस नहीं होता, लेकिन स्टेरॉइड के ओवर यूज़ से फंगस हो सकता है या कोई भी बीमारी हो सकती है क्योंकि वो हमारी लड़ने की क्षमता को कम करती है। जैसे कि 10 दिन के लिए लिखा 20 दिन के लिए इस्तेमाल कर लिया। स्टेरॉइड से क्या होता है, आपकी उस टाइम पर इम्यूनिटी कम हो जाती है यानी लड़ने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है जिसकी वजह से छोटी छोटी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो नॉर्मली आपको परेशान नहीं करती वो आपको दिक्कत दे जाती हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस या म्यूकर। डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज लेवल शरीर में ज़्यादा होना। उस कंडीशन में देखिए सिंपल सी बात है, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो खाने के लिए ज़्यादा मिलेगा उसको मटेरियल, किसी भी बैक्टीरिया फंगस को, तो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। कोविड के केस में, कोविड-19 के केस में ये परेशानी क्यों ज़्यादा दिख रही है? कई सारी थ्योरीज पोस्टुलेट की गई, हाइपोथेसिस दी गई जिसमें से स्टेरॉइड 1, डायबिटीज़ 2, फेरिटिन लेवल यानी आयरन का ज़्यादा होना क्योंकि आयरन भी फंगस के लिए बड़ा अच्छा है ग्रोथ करने के लिए, जो कि कोविड में बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो ये फंगस की ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं। सबसे ज़्यादा फैक्टर जो देखा गया इंपॉर्टेंट है वो है डायबिटीज़ यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया। वो पुराना भी हो सकती है डायबिटीज़ या फिर न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ जब कोविड हुआ स्टेरॉइड यूज़ की वजह से, या पहले हल्की सी थी वो बढ़ गई जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हुआ यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और उसने इस फंगस को बढ़ावा दिया ग्रो करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है। एक चीज़ और जो मुझे लगती है कि हमें परेशान कर रही है वो है मास्क का गलत इस्तेमाल। देखिए हम मास्क पहनते हैं, मैंने अपने बहुत सारे मरीजों को भी देखा कि मास्क जो पहना जाता है नॉर्मली क्या होता है, मास्क गए घर पे रखा उतार दिया और वो बाहर ऐसे ही खुले में पड़ा रहा। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं फिर उसी मास्क को आप पहन लेते हैं। वो मास्क पसीने से गीला होता है, वो मास्क गंदगी में पड़ा रहता है। गंदगी से मेरा मतलब है खुले में पड़ा रहता है। जो गाइडलाइंस हैं
वो ये कहती हैं कि अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, यानी कि कोविड पेशेंट हो और आपको रेगुलर यूज़ के लिए मास्क बोला गया है, तो वो मास्क हर 8 घंटे पर चेंज होना चाहिए, या वो मास्क गीला हो जाए तो तुरंत चेंज होना चाहिए। उस मास्क को जब भी उतारें तो वो मास्क एक साफ पॉलिथीन में बंद करके रखना चाहिए। अगर आप नॉन कोविड पेशेंट, मतलब नॉन कोविड है, कोविड नहीं है, और आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और डिस्पोजेबल मास्क, ऐसा मास्क जो हम लोग सर्जिकल मास्क कहते हैं, 3 प्लाई मास्क, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी गाइडलाइंस फिर भी यही कहती हैं कि जब भी आप मास्क ना इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको पॉलिथीन में रखें ताकि उससे गंदगी ना जमे। अगर वो मास्क गीला हो जाता है, छींक आ गई है, आपके किसी सिक्रीशन से गीला हो गया है, तो उस मास्क को डिस्कार्ड कर दें, उसको दोबारा यूज ना करें। अगर आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब भी कपड़े का मास्क आप घर आते हैं उसको उतारें तो उसको धो के रखें और पूरी तरह से सूख जाने के बाद ही उसको दोबारा इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। मास्क जो गीला है, डैम्प है और मल्टीपल यूज़ में आ रहा है और बाहर खुला रखा है, ऐसे में वो आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन देने का एक कारण हो सकता है। तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, बट प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस तरह की बीमारियों से बच सकें। अच्छा, इसके अलावा जो अननेसेसरी यूज़ ऑफ मेडिकेशंस हो रही हैं, हम मल्टीपल एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर के कहने से या खुद भी, और उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर ने 5 दिन के लिए कहा, हमने 10 दिन खा ली, वहाँ पर भी परेशानी आ रही है। क्यों? नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में होने चाहिए वो भी कम हो जाते हैं। तो ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशन, अननेसेसरी यूज़ ऑफ मेडिकेशन, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है जिसमें आप सोचते हैं कि ब्लैक फंगस तो नहीं है। जैसे कि सिंपल साइनोसाइटिस बहुत कॉमन है हमारे इस एनवायरनमेंट में, और इस टाइम पीरियड में तो बहुत ही कॉमन है। तो वो कई बार मरीज डर जाता है कि कहीं साइनोसाइटिस तो नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाएं, वो ठीक है, लेकिन डरे नहीं। नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तब भी ये दिक्कतें आती हैं, जैसे नाक बंद होना, छींकें आना, नाक से पानी आना, वो साइनोसाइटिस और डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम के लक्षण हैं। सिर दर्द होना, हल्का बहुत चीक में पेन होना, गालों पर दर्द होना, हल्का बहुत दांतों पर दर्द होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हल्का थोड़ा बहुत है तो चांसेस ये हैं कि ये ब्लैक फंगस या म्यूकर नहीं है, बल्कि सिंपल साइनोसाइटिस, नज़ला या नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से ये परेशानियां हो रही हैं। चांसेस यही है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। कुछ लोग ये क्वेश्चंस लेकर आते हैं मेरे पास, जैसे एल्कोहलिक्स हैं, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब शराब पीने से तो ये ब्लैक फंगस नहीं बढ़ती है। कुछ लोग टोबैको च्यूअर हैं, वो ये पूछते हैं। एक क्वेश्चन आया था जो ये पूछ रहे थे कि सोरियासिस है, उस कंडीशन में वो लोग वो स्टेरॉइड्स लेते हैं तो कहीं उनको ब्लैक फंगस के चांसेस तो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की क्वेरीज आती हैं। या फिर एक प्रेगनेंसी में एक क्वेश्चन आया था कि प्रेगनेंसी में कहीं है ना ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा तो नहीं हो जाते हैं, या कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं माँ बाप के, बच्चों में ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं हो जाते। तो एल्कोहलिक्स एज सच कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ब्लैक फंगस होने का। टोबैको एज सच कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ब्लैक फंगस होने का। पर इन दोनों चीज़ों में मैं आपको एक बात बोलूँगा कि साइनोसाइटिस यानी नज़ला होने का एक को फैक्टर अल्कोहल और टोबैको हो सकता है, क्योंकि ये मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, वहाँ पर जो नॉर्मल सीलियरी मूवमेंट, जो क्लीनिंग एक्शन है, उसको प्रिवेंट करता है। साइनोसाइटिस होगी तो आगे चल के और भी परेशानियां होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें एक ब्लैक फंगस भी हो सकती है। सो बेटर टू अवॉइड अल्कोहलिक, टोबैको। सिमिलरली स्मोकिंग सेम एज टोबैको सीलियरी एक्शन यानी कि क्लीनिंग एक्शन को कम करता है, तो वहां पर उससे भी प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं, बट नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद ब्लैक फंगस। सोरियाटिक पेशेंट्स में जिनमें या कोई और बीमारी जिसमें स्टेरॉइड्स चलता है रेगुलरली, यूजुअली उन लोगों को भी ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है और वो भी डायरेक्टली ब्लैक फंगस के विक्टिम नहीं होते हैं, अनटिल अनलेस उनका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे तो।
सो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि डायबिटीज़ एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्लैक फंगस यानी म्यूकर के लिए। सिमिलरली प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग फीमेल्स में ऐसा कहीं भी को फैक्टर देखने को नहीं मिला है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाए कि उनको इसके चांसेस बढ़ जाएं। बच्चों में भी यही कंडीशन है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि बच्चों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि ब्लैक फंगस हो सकता है तो क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या है? मास्क का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज प्रिवेंट करना है, इसका डायबिटीज़ स्ट्रिक्टली अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए, डायबिटीज़ का लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहना चाहिए। अननेसेसरी यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा किसी भी तरह की जिसे कहते हैं कि है ना, हम कई बार जैसे स्टीम ओवर यूज़ ऑफ स्टीम करते हैं, ज़्यादा स्टीम ले लेते हैं, या फिर नेबुलाइज़र जो है उसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रहने देना है, उसको इन सारी चीज़ों से प्रेशराइज करके कम नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर ब्लैक फंगस हो भी जाती है तो क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है। कि मान लीजिए आपको लगा सिम्टम्स हैं, बिल्कुल बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ब्लरिंग हो रही है, आँखों में डबल दिख रहा है या फिर धुंधला दिखने लग रहा है, नाक से खून आ रहा है, ऐसी परेशानी जो हम सिम्टम्स सिग्निफाई करते हैं कि आपको ऐसी कोई बीमारी है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। कुछ जांचों की ज़रूरत है जो ज़रूरी हो जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर शायद आपको एमआरआई के लिए बोले कि एमआरआई कराना होगा तो एमआरआई कराएंगे। हो सकता है कि डायग्नोसिस के लिए ईएनटी डॉक्टर एंडोस्कोपी करने की कहे तो एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसी के अकॉर्डिंगली उस बीमारी की स्टेजेस डिफाइन की जाती हैं। ज़रूरी यहाँ पर यह है कि अर्ली डायग्नोसिस से इस बीमारी के ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बताए, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, लेकिन सेल्फ मेडिकेट ना करें। अपने आप इन चीज़ों को खुद घर पे वेट करने या ठीक करने की कोशिश ना करें। अर्ली डायग्नोसिस इज़ द मेन पॉइंट जहां पर ये ट्रीट किया जा सकता है। लेट होने पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो तुरंत ऐसी कंडीशन में अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको कमेंट्स में दूं। और अगर हम लगता है कि एक और वीडियो ऐसा बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम कुछ अपडेट्स ला सकें, तो भी ज़रूर कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दैट एक्चुअली मोटिवेट्स अस कि हम है ना इस तरह के वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।